तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पियरलेस बैटल स्पिरिट के लास्ट एपिसोड बहुत पसंद आया, क्योंकि किन्नर ने काम ही ऐसा किया, मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि भाई ने लास्ट एपिसोड में सबको शॉक्ड किया बीस्ट ऑरा को लाके, और ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है। और वो देखकर हुआंग रोलिंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड होके कहती है कि क्या 10 गोल्डन रेस। और सेम हालात वाई हाव हुआंग क्यू और हुआंग लोंग का भी देखने को मिलता है। और तभी खतरनाक रंबल होने लगता है, क्योंकि किन्नर ने सारा क्यूआई चूस रहा है। और तभी बाकी डिसाइपल कहने लगते हैं कि क्या किन्नर हुआंग मार्शल स्पिरिट 8 ग्रेड का नहीं था, तो अभी 10 ग्रेड का कैसे। चार दूसरा डिसाइपल कहता है कि साले मुझे कैसे पता होगा। तभी वो बंदा कहता है कि ट्रेडिंग अलायंस से इसका मतलब क्या है, हमें अभी क्या अभी एक्सप्लेन करो। जहां वो लड़की भी शॉक्ड होकर कहती है ये नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक किन्नन 8 ग्रेड का है। और तभी एल्डर भी शॉक्ड होकर कहता है कि किन्नन का स्पिरिट हमेशा से 8 ग्रेड हुआंग का था, लेकिन अचानक 10 ग्रेड कैसे, ये कोई सेंस नहीं बना रहा। तभी किन्नन कहता है कि बचपन में मुझे लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ, जिससे मुझे एक सीक्रेट टेक्निक ग्रांट हुआ जो मुझे अलाउ करता है मेरे मार्शल स्पिरिट को कॉन्सिल करने के लिए। और उसी कॉन्सिलमेंट के कारण आप लोगों को मेरा स्पिरिट 8 ग्रेड हुआंग का दिखाई दिया। और तभी दोनों फिर से बकबक करने लगते हैं, जो देखकर किन्नन कहता है कि साले तुम दोनों अपने मुंह को बंद रखो और मुंह से हगना बंद करो। और जबकि दोनों ने मेरे मार्शल स्पिरिट को देख चुके हो, तो चलो ट्रायल के थ्रू देखते हैं किसका सोल ज्यादा ताकतवर है। जो सुनकर हुआंग क्यू वाई हाव को कहता है कि मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैं हारा तो भी उसे आज यहाँ रुकना होगा। जहाँ वाई हाव कहता है कि श्योर मैं फर्स्ट आऊंगा, सो मैं ये फेवर बाद में चुकाऊंगा। जहाँ किन्नन कहता है कि जो इन फोर्सेस के साथ मुझे हराना चाहते हो तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। और फिर आगे किन्नन कहता है कि मेरा मार्शल सोल हेवन और अर्थ से टकराते हैं, सो दोनों को हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर किन्नन जो क्यूआई को शक करने लगता है, उससे चारों का फोसरा आउट होता है। एंड एल्डर भी लाइक क्या चल रहा है। और हालांकि अभी सभी 10 ग्रेड हुआंग रहेंगे, फिर भी वो इतना कॉन्क्यूरर परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है। और इससे भी बड़ी बात 10 ग्रेड हुआंग मार्शल स्पिरिट का होकर भी वो स्पिरिट इतना खतरनाक प्रेशर कैसे रिलीज कर रहा है। और तभी फिर से हुआंग क्यू का आर रोना शुरू होता है, और वो कहता है कि डैम इट, ये नामुमकिन है। चाहे सारा क्यूआई चूज कर किन्नन कहता है कि लगता है इस राउंड का विनर पहले ही डिसाइड हो चुका है। और फिर दोनों का घमंड चकनाचूर होता है और कहते हैं कि क्या मैं हार गया। और तभी हुआंग रोलिंग को सदमा लगता है, और हुआंग लोंग भी कहता है कि किन्नन और मेरे बीच अभी लाखों मीलों का फासला है। और तभी एल्डर किन्नन को कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, तुम्हें सीरियस ना लेकर मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे दिल पे ना लोगे। चाहे काइंड किन्नन कहता है कि कोई बात नहीं है एल्डर, मैं ऑलरेडी इन सब चीजों से यूज टू हो चुका हूँ। और तभी एल्डर अंदर से तो एम्ब्रेस फील करता है, लेकिन आके काइंडली कहती है ये राउंड खत्म हो चुका है और अभी वक्त है रिवॉर्ड्स का। तभी किन्नन को फर्स्ट रिवॉर्ड रिसीव होते हुए देखने को मिलता है, और वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे आर्केन रियल्म स्टोन मिलता है। और अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि आर्केन रियल्म स्टोन उसे कहते हैं जो आर्केन रियल्म इंप्रूव करने पर आर्केन रियल्म फोर्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और उस रिवॉर्ड को पकड़कर किन्नन बच्चा बन जाता है और कहता है कि अगर मैं आर्केन रियल्म स्टोन को आर्केन रियल्म इंटेंट के साथ कंज्यूम करके एब्जॉर्ब करता हूं, तो मैं आर्केन रियल्म पर बिना किसी परेशानी के ग्रेट सक्सेस को अचीव कर पाऊंगा। और फिर एल्डर को वो थैंक्स कहता है। चाहे एल्डर कहती है सिर्फ तुमने इस राउंड को जीता तो तुम अभी 4th फ्लोर जा सकते हो 4th राउंड के लिए। और उतने में एल्डर उसे वहां से टेलीपोर्ट कराता है और ऑटो माउंटेन पीक को देखने को मिलता है, जहां सारे लूजर्स टेलीपोर्ट होते हैं और उन पर लोग हंसने भी लगता है। लेकिन सेम टाइम किन्नन को देखकर चीखने लगते हैं। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में ही मिरर से किन्नन गायब होता है, क्योंकि 4th राउंड सबको दिखाना फॉरबिडन है, यानी उसे अभी और कोई नहीं देख सकता, जिससे सभी नाखुश होता है क्योंकि सबको देखना था कि आखिर 4th फ्लोर पर क्या होता है। और तभी एल्डर चेंगटाई कहता है कि किन्नन तुम्हें 4th फ्लोर ब्रेक थ्रू करना होगा। और फिर एल्डर अलग ही जोश में मनी मन बातें करता है, जो देखकर बाकी एल्डर अलग ही मुंह बनाने लगते हैं। एल्डर चेंगटाई कहता है कि अगर किन्नन 4th राउंड को ब्रेक थ्रू किया तो हम और आगे एल्डर कुछ बोलता, तभी प्रिंसेस डहारने लगती है और कहती है ट्रेडिंग अलायंस, जबकि किन्नन 3rd राउंड को जीत चुका है तो अच्छा होगा कि आप मेरे रिवार्ड्स को जल्दी से हैंड ओवर कर दो। जहां वो लड़की कह देगी डोंट वरी प्रिंसेस, हम यानी ट्रेडिंग अलायंस अपने बातों से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन किन्नन 4th राउंड पहुंच चुका है, सो अगर वो इस राउंड को भी कंक्यूर करता है तो वो इतिहास बनेगा। सो ट्रेडिंग अलायंस आपको प्रॉमिस करता है कि आपका रिवॉर्ड इस हिस्टोरिकल मोमेंट के बाद आपको मिल जाएगा। जहाँ प्रिंसेस कहती है
मैं क्यों इस हिस्टोरिकल मोमेंट का वेट करूं, जल्दी करो और मुझे मेरा पिल दे दो। जबकि 1 में 10 था तो मुझे अभी मेरे 30 मिलियन एम्पायर पिल्स को गिन के अभी के अभी दे दो। और हाँ, उसमें से एक भी पिल कम नहीं होना चाहिए। और उतने में समुद्र में से सर्पेंटिटी पेविलियन फिर से जाग जाता है और उसे भयंकर गोल्डन ऑरा निकलने लगता है, जो देखकर सारे एल्डर और डिसाइपल का होश उड़ जाता है। और एक बंदा कहता है कि क्या किन्नन लेजेंडरी 4th फ्लोर को भी पास कर चुका है। और साथ ही लोगों के अंदर एक क्यूरोसिटी भी देखने को मिलता है हमारे तरह कि इसमें क्या हुआ होगा। और तभी लोग बाग ये भी कहने लगते हैं कि हर बार तो 4th राउंड क्लोज रहता है, लेकिन अचानक इस बार इसे क्यों खोला गया। जहाँ तभी ट्रेडिंग गर्ल कहती है कि मैंने एक बार ट्रेडिंग आर्केन एलेंस बुक पर पढ़ा था कि मार्शल सर्पेंटिटी पेविलियन लोअर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग नहीं करता। ऑल्दो ट्रूथ क्या है किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये हाईली पॉसिबल हो सकता है कि मार्शल सर्पेंटिटी पेविलियन अपर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट है। तभी दोनों एल्डर लाइक क्या अपर डिस्ट्रिक्ट, तभी कोई कहता है कि ये हो ही नहीं सकता कि किन्नन इस राउंड को भी जीत चुका है, क्योंकि ये राउंड बाकी तीनों से बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसमें बहुत लोग हामी भी भरते हैं। लेकिन तभी पेविलियन पर बूम बम होने लगता है और वो किनारे आने लगता है। ट्रेडिंग गर्ल भी लाइक ये नहीं हो सकता, क्या इसका मतलब किन्नन सिर्फ 4th राउंड को भी नहीं बल्कि 5th राउंड को भी क्लियर कर चुका है। तभी पेविलियन से एक फायर ऑरा निकल आता है, जिसके बीचों बीच किन्नन मौजूद होता है। और उतरने के बाद किन्नन राहत का सांस लेता है। और तभी एल्डर झेंगडे आगे आकर कहता है, किन्नन क्या तुमने 5th राउंड को भी क्लियर किया, तो बताओ अंदर क्या हुआ। और फिर सबको देखकर आगे एल्डर कहता है कि नहीं, बाद में बताना। मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट वापस जाने के बाद जहाँ किन्नन कहता है कि यप मैंने दोनों फ्लोर को क्लियर किया, लेकिन ये 2 राउंड बहुत अलग है और यहाँ कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिला। और फिर किन्नन कहता है कि एवरीवन, मैं आपसे बस यही कह सकता हूँ कि आज के बाद पेविलियन गायब होगा और कभी भी ओपन नहीं होगा। तभी पेविलियन को वेनिश होते हुए देखने को मिलता है और स्पेशली पेविलियन को वेनिश होता हुआ देखकर सभी रॉक कल्टीवेटर उदास होते हैं। तभी ट्रेडिंग गर्ल किन्नन को कहती है, मार्शल सर्पेंटिटी पेविलियन यहाँ कुछ डिकेडों से है, तो अचानक वो कैसे गायब हो सकता है। सो इसका रीजन सिर्फ एक ही निकल आता है कि वो है यंग मास्टर किन्नन। सो इसका रीजन सिर्फ एक ही निकल आता है और वो है यंग मास्टर किन्नन ने उसका सीक्रेट को ऑब्टेन किया है, जिसके चलते अभी पेविलियन को फिर से अपीयर्ड होना नहीं चाहिए। और फिर आगे वो कहती है, मैं सीक्रेट जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, सो अगर तुम मुझे बताते हो तो रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें बहुत पिल दूंगा और साथ ही तुम्हारे लिए किसी भी मुसीबत को उकार फेंक दूंगा। जहाँ किन्नन कहता है, क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन ना तुम्हें और ना ही ट्रेडिंग अलायंस के पास कोई राइट्स है उसे जानने के लिए। और फिर किन्नन वही नहीं रुकता, आगे कहता है कि तुम्हें क्या, अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो किसी के पास भी राइट्स नहीं है सीक्रेट्स को जानने के लिए। जो सुनकर सभी गर्मा जाते हैं और कहते हैं क्या। और तभी फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ किन्नन 4th फ्लोर पर आके एल्डर से मिलता है, जहाँ एल्डर कहता है कि मार्शल सर्पेंटिटी पेविलियन 5th फ्लोर पर एक सीक्रेट है और शायद तुम उसे चेक करना पसंद करोगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वो बहुत भयंकर तबाही लेकर आएगा। सो अगर तुम देखते हो तो रिटर्न में मैं तुम्हें बहुत सारा प्राइस दूंगा। जहाँ किन्नन भी लाइक ग्रेट डिजास्टर और टर्मेंडियस प्राइस का मतलब। और फिर वो सोचता है कि जब से मार्शल सर्पेंटिटी पेविलियन अपेयर हुआ तब से कोई भी 5th फ्लोर नहीं आया, लेकिन अभी मुझे मौका मिला तो ऑफकोर्स मैं वो आगे बढ़ूंगा। और फिर वो एल्डर को कहता है कि अगर बात ऐसा है तो मैं जरूर आगे जाने के लिए तैयार हूँ, उसे चेक करना मैं बिल्कुल पसंद करूंगा। जहाँ एल्डर कहता है, एज योर विश, तुम जब चाहो तब वहाँ जा सकते हो। और वो 5th फ्लोर पर पहुंच जाता है और जहाँ वो किसी को ड्रिंक एंजॉय करते हुए देखता है। और तभी वो किन्नन को कहती है, पोटेंशियल स्टोन जो तुमने फर्स्ट राउंड में तोड़ा वो नकली नहीं है बल्कि वो असली है। जो सुनकर किन्नन भी लाइक क्या। और फिर वो आगे कहता है, तो क्या मैं गॉड रियल तक पहुंच सकता हूँ। और फिर वो आगे कहता है कि अगर कोई इस बात को सुन लिया तो हंगामा होगा, तो मैं इस बात को राज ही रखूंगा। और तभी प्रेजेंट सिनेरियो देखने को मिलता है जहाँ बाकी तीनों सीनियर किन्नन के पास आता है, जहाँ एल्डर झेंगटाई कहता है कि क्या तुम लोग अभी किन्नन के ऊपर हमला करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि मामला किसी के मौत से ही खत्म होगा। लेकिन तभी ट्रेडिंग अलायंस वाले कहते हैं कि हमारा मानना है कि सीक्रेट को सबके साथ शेयर करना चाहिए। सो अगर यंग मास्टर किन्नन अगर सीक्रेट नहीं बताएगा तो ट्रेडिंग अलायंस वाले यहाँ इंटरफेयर करेगा। तभी एल्डर फेंग भी सीक्रेट जानने के लिए
कूद पड़ता है और जहाँ किन्नन बोलता है कि लेडी क्या तुम मुझे ट्रेडिंग अलायंस के नाम पर परेशान करना चाहते हो, जबकि तुम्हारा मार्शल रियल्म एक्सपर्ट पलकी में है, लेकिन वो काफी नहीं होगा मुझे डील करने के लिए। और तभी वो सुनकर बाकी डिसेबल डर के मारे कांपने लगते हैं और कहते हैं क्या सचमुच ट्रेडिंग अलायंस वाले अपने साथ मार्शल एंसेस्टर रियल्म एक्सपर्ट को लाए हैं। और तभी ट्रेडिंग कार्ड कह देगी मुझे पता नहीं था कि किन्नन के पास इतना इंफॉर्मेशन है। सो जबकि तुम्हें हमारा ट्रम्प कार्ड के बारे में पता चल गया है, सो मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा ट्रम्प कार्ड क्या है। चाहे एल्डर फैंग भी लाइक या आप बोलना, एंड एल्डर चैंगटाई भी लाइक अभी सीक्रेट शेयर करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा हमारे पास। तभी मियाओ मियाओ ट्रेडिंग अलायंस वाले को कहती है ये क्या बात है और किन्नन बाहर आ चुका है, सो मुझे कब पे करोगे। और फिर मियाओ मियाओ कहती कि मुझे जल्दी पे करो, जो मेरा है उसे दे दो। चाहे वो लड़की कह दे कि प्रिंसेस आपका माल आपको मिल जाएगा जैसे ही हम किन्नन के साथ बातचीत पूरा करते हैं। चाहे प्रिंसेस कह दे कि नो वे, एक तो तुम लोग डिले करोगे, ऊपर से मेरे ही सर्वेंट को हार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, क्या प्रिंसेस को लेकर कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तभी लेडी प्रिंसेस को कह दे कि लिटिल गर्ल इतना एटीट्यूड ठीक नहीं है। और फिर लेडी उतने में उड़ने लगती है और स्ट्राइक के लिए बिल्कुल भी रेडी है। और जैसे ही वो लेडी रेडी होती है उसका प्रेशर से बाकी डिसाइपल को तकलीफ होने लगता है। चाहे प्रिंसेस उंगली दिखाकर कहती है हिम्मत कैसे हुआ प्रिंसेस के सामने ऑरा अनलिस्ट करने का। और फिर आगे प्रिंसेस कहती है लगता है तुम और जीना नहीं चाहते हो। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है, अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो मेंबर बन जाओ और एपिसोड को एंजॉय करो। बाय।